क्योंकि भगवान का स्वरूप क्या है, भगवान है कैसे। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्ति हृदयं स्नामि प्रयतात्मा। कि जो मुझे पत्र पुष्प फल भी जल दे देता है उससे मैं प्रसन्न हो जाता हूँ। जैसे ही पोटली देखी और उसी पर सुदामा दोबारा उसमें से कुछ ले मुट्ठी भरी और मुट्ठी भर के मुख में डाल दी। अनेक एक मुट्ठी डालते कह दिया अनेक। रुक्मणी देख रही है, अनेक मतलब कि जितनी स्वर्ग की संपदा है सुदामा आज सारी तुम्हें दे देता हूँ। दूसरी मुट्ठी भरी और जैसे ही दूसरी मुट्ठी मुख में डाली कहने लगे इस धरा की जितनी संपदा है सुदामा तुमको दे देता हूँ। और तीसरी मुष्टिका मुख की ओर ले जा रहे थे कि रुक्मणी आ गई और आकर के कह दिया प्रभु क्या अकेले ही खाओगे। दूर से कहती है कि कच्चे चावल हैं, पेट दर्द हो जाएगा। सोचा कि कन्हैया मानेगा नहीं। कह दिया स्वामी अगर आप कहते हो ब्राह्मण देवता है तो ब्राह्मण देवता लाया हुआ ये प्रसाद है तो हमको भी तो मिलना चाहिए। क्योंकि रुक्मणी है तो लक्ष्मणी स्वयं लक्ष्मी है, वो जानती है कि धरा की संपदा दे दी राधे राधे कहना पड़ेगा। देखो ये होता है, रुक्मणी स्वयं आ गई। बोलिए भाग्य बिहारी लाल की। रुक्मणी आ गई कहने लगी स्वामी ब्राह्मण की ये प्रसादी है क्या अकेले आप पालोगे। क्योंकि रुक्मणी को भय है कि स्वर्ग की संपदा सारी दे दी, धरा की संपदा सारी दे दी, कहीं मुझे भी ना दे दे। इसलिए मांग लिया। कहा प्रभु हम भी सब बांट लें। कहा ठीक है तुम सबकी सभी से बांट करके खा लो। जैसी बांट करके सबने इसे स्वीकार किया। सुदामा जी आंखों में अश्रु आ रहे और ब्रह्म बंधुरिति स्माहं बाहुभ्यं। अरे मेरे जैसे दीनहीन को भी उस दीन बंधु ने अपने गले लगा लिया, अपने आसन पर बिठा लिया और मेरे लाए हुए मेरे दिए हुए इस भोग को, इस सूखे हुए चावल के दानों को स्वीकार कर लिया। जैसे ये सोचा, सोच ही रहे थे आज कन्हैया अपने बिस्तर पर ले गए। वहां जाकर के सुदामा के चरणों में बैठ के उनके चरणों को दबाया और शयन करने के लिए कहा। किंतु आज सुदामा को भी नींद नहीं आई, कन्हैया को भी नींद नहीं आई। सुबह जब हुई, सुबह अब हम जाएंगे। अच्छा जाना चाहते हो। कहा ठीक है भैया हम तो कहते कि 2-4 महीने रुक जाओ। कहा नहीं नहीं भैया तुम्हारी भाभी वहां अकेली है, हम ऐसे कैसे। कहा ठीक है अच्छा फिर भैया हम जाएं। देखो सुदामा घर पर कुछ भी नहीं है, इतने बड़े मित्र होने के बाद भी चाहते कह देते कि मुझे सोना दे दे, मुझे चांदी दे सकते थे। किंतु एक बार बीवी का कहा बहुत आनंद है तेरी कृपा से। कहा भैया फिर आते रहना। अच्छा भैया हम चले। कहाँ जाओ। कहा भैया सुनो भाभी से कुछ कहना है क्या। कहा ठीक है भाभी ने हमारे लिए तंडुल दिए थे ना, भाभी को हमारी राम राम कहते हैं। भैया अगली बार आओगे ना अकेले मत आना, हमारी भाभी को साथ लेना, उनको लेके आना। और सुदामा जी को विदा कर दिया। सुदामा जी के मन में लेश मात्र भी दुख नहीं है। सुदामा जी वहां से चले गए और जब सुदामा जी जाने लगे, बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की। सुदामा जी वहां से जाने लगे और जब सुदामा जी वहां से जाने लगे, सुदामा जी ने सोचा कि ये कुछ बोल ही नहीं रहा है। और जिस समय घर से आए थे उस समय सुशीला ने एक संदेश कह देना। क्या संदेश था कि एक माँ 2 पाख में 2 एकादशी हो, मेरे घर गोपाल जी
नित्य एकादशी हो। और मानो मन से आज मेरे